नमस्कार साथियों, मैं प्रकाश गोयल गोयल फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम अपना एक हिंदी मीडियम का एक अगला वीडियो देखने वाले हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे साथियों, सतत आवेश वितरण क्या होता है। तो मैं अपनी हेडिंग को लिख देता हूं साथियों अपने पास, सतत आवेश वितरण। तो आज का अपना टॉपिक रहने वाला है साथियों, सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखो साथियों, अपने पास कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सतत आवेश वितरण होता क्या है। सबसे पहले अपने को इन चीजों को आराम से समझना है, इसको रटना नहीं है। अगर आपने इनको चीजों को समझ लिया तो आप अपनी लैंग्वेज के अंदर आराम से लिख सकते हो। मान लो मेरे पास ये कोई एक वस्तु है साथियों, इस वस्तु को मैं आवेश देता हूं, इस प्रकार से आवेश दूंगा तो ये आवेश जाएगा। अगर ये दिया गया आवेश इसके सभी भागों में एक समान रूप से वितरित हो जाता है, मतलब इसके हर एक कोने पर आवेश का मान क्या हो साथियों, एक समान हो, तो इसे बोलते हैं हम साथियों सतत आवेश वितरण। तो हम अपनी लैंग्वेज में इसको कैसे लिखेंगे, यदि किसी वस्तु को दिया गया आवेश उसके संपूर्ण भाग में एक समान रूप से वितरित हो तो इसे सतत आवेश वितरण कहते हैं। तो देखो साथियों, मैं इसके नोट्स लिख देता हूं यहाँ पे आपके पास। तो इसके लिखेंगे हम, यदि किसी वस्तु को दिया गया आवेश, यदि किसी वस्तु को दिया गया आवेश, यदि किसी वस्तु को दिया गया आवेश उसके संपूर्ण भाग में, उसके संपूर्ण भाग में एक समान रूप से वितरित हो तो, एक समान रूप से वितरित हो तो, एक समान रूप से वितरित हो तो इसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। तो इसे सतत आवेश वितरण कहते हैं। तो इसे सतत आवेश वितरण कहते हैं। तो इसे सतत आवेश वितरण कहते हैं। देखो साथियों, अपने पास ये होता है सतत आवेश वितरण। हमने कुछ नहीं किया, यदि मैं किसी वस्तु को आवेश देता हूं साथियों, मान लो मेरा हाथ ही कोई वस्तु, इसको मैंने आवेश दिया है। अगर ये आवेश इसके संपूर्ण भाग में अपने पास एक समान रूप से वितरित होता है तो इसे साथियों हम बोलते हैं सतत आवेश वितरण। उसके बाद देखो साथियों, अपने पास सतत आवेश वितरण के प्रकार। उसके बाद अपने पास साथियों नेक्स्ट हेडिंग आती है सतत आवेश वितरण के प्रकार। मैं यहाँ पे लिख देता हूं अपने पास, सतत आवेश वितरण के प्रकार। सतत आवेश वितरण के प्रकार। सतत आवेश वितरण के प्रकार। टाइप्स ऑफ कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। टाइप्स ऑफ कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखो साथियों, अपने पास सतत आवेश वितरण जो होता है इसके कितने प्रकार होते हैं। तो अपने पास सतत आवेश वितरण के साथियों तीन प्रकार होते हैं। अपने पास कितने होते हैं इस वाले के, अपने पास तीन प्रकार होते हैं साथियों। इसके अंदर जो तीन प्रकार होते हैं साथियों वो होते हैं अपने पास, एक होता है रेखीय आवेश वितरण, एक होता है साथियों पृष्ठीय आवेश वितरण, और इसके बाद आता है साथियों अपने पास आयतन आवेश वितरण। तो सबसे पहले मैं आपको जो पहले नंबर पे आता है अपने पास रेखीय आवेश वितरण वो समझा देता हूं। नंबर एक पर आता है साथियों अपने पास रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखो साथियों क्या होता है ये वाला, यदि किसी वस्तु को दिया गया आवेश उसके एक समान रेखा में व्यवस्थित हो जाए, जैसे मेरे पास मान लो ये वाली कोई एक रेखा है,
अगर मैं इसको आवेश देता हूं एक रेखा के रूप में व्यवस्थित हो जाता है साथियों, तो इसे बोलते हैं हम रेखीय आवेश वितरण। तो अपने को किसी भी चीज को रटना नहीं है, सिंपल जो चीज हम लिख रहे हैं उसको याद करना है। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी साथियों, यदि किसी वस्तु को दिया गया आवेश, यदि किसी वस्तु को दिया गया आवेश, यदि किसी वस्तु को दिया गया आवेश, यदि किसी वस्तु को दिया गया आवेश एक समान रूप से रेखा के रूप में व्यवस्थित हो जाए, एक समान रूप से, एक समान रूप से रेखा के रूप में व्यवस्थित हो जाए, रेखा के रूप में व्यवस्थित हो जाए, रेखा के रूप में व्यवस्थित हो जाए, तो इसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। 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 देखो साथियों अपने पास, उसके बाद आता है साथियों अपने पास रेखीय आवेश घनत्व है। तो देखो मैं अपनी हेडिंग डाल देता हूं, अपने पास रेखीय आवेश घनत्व है। उसके बाद आता है साथियों अपने पास रेखीय आवेश घनत्व है। रेखीय आवेश घनत्व है, इसका सिंबल होता है साथियों अपने पास लैम्डा, और इंग्लिश में बोलते हैं साथियों इसको लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी। देखो साथियों अपने पास होती क्या है इस वाले का, साथियों हम अपने पास एक फॉर्मूला याद रखेंगे। फॉर्मूला याद रखते ही अपने पास इसकी डेफिनेशन इजीली याद हो जाएगी। फॉर्मूला होता है साथियों इसका लैम्डा इक्वल टू क्यू डिवाइड में एल। तो इस फॉर्मूले से अपने को पता चल जाता है एकांक लंबाई के अंदर जो आवेश की मात्रा होती है साथियों, उसको हम क्या बोलते हैं अपने पास, उसको बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं साथियों अपने पास एकांक लंबाई में उपस्थित, एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को, आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। उसके बाद देखो साथियों अपने पास इसका सिंबल होता है लैम्डा, और इसका फॉर्मूला हो जाता है अपने पास क्यू डिवाइड में एल। तो देखो साथियों इसका क्या आएगा अपने पास मात्रक आएगा, और ये मात्रक हो जाता है साथियों अपने पास क्यू का होता है अपने पास कुलाम, और एल का होता है साथियों अपने पास मीटर। तो ये हो जाएगा कुलाम पर मीटर। और साथियों इसकी विमा हो जाती है अपने पास, हम जानते हैं अपने पास कुलाम की क्या होती है विमा साथियों A1 T1, और उसके बाद अपने पास मीटर की क्या होती है साथियों अपने पास L1। तो अपने पास हो जाएगा साथियों A1 T1 तो आ गई इसकी कुलाम की, और L1 आ गई साथियों मीटर के लिए। इसको कंबाइन करके लिखते हैं साथियों, आ जाता है m की पावर 0, l की पावर -1, t की पावर 1, a की पावर 1। ये होता है साथियों अपने पास रेखीय आवेश घनत्व है। अब साथियों अपने पास रेखीय आवेश घनत्व के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालेंगे हम। तो नेक्स्ट हेडिंग आती है साथियों अपने पास रेखीय आवेश घनत्व के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। रेखीय आवेश घनत्व के कारण, रेखीय आवेश घनत्व के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो साथियों अपने पास इस वाले की वैल्यू होती है साथियों अपने पास, मान लेता हूं कोई भी मेरे पास इस प्रकार से एक रेखा है, इस रेखा के ऊपर साथियों एक समान रूप से क्या है आवेश वितरित।
इसके ऊपर अगर मैं छोटा सा अल्पांश लूंगा साथियों dl, तो उसके ऊपर आवेश भी अपने पास क्या आएगा साथियों dq। और इस वाले से साथियों अपने पास r दूरी पर एक कोई बिंदु p है, और इस बिंदु P पर साथियों अपने को बताना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। और यहाँ पर साथियों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालने के लिए हम Q नोट जो आवेश होता है उस वाले को साथियों हम मानते हैं। तो देखो अपने पास इसके अंदर लिखना ही अपने पास कोई भी अपने पास एक लंबाई का कोई भी एक वायर है, इसका जो साथियों रेखीय आवेश घनत्व होता है वो क्या होता है अपने पास लैम्डा, और इससे r दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पे अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बताना है। तो अपने पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हो जाता है साथियों, इसको मैं लिख देता हूं अल्पांश dq के लिए, अल्पांश dq के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखो साथियों अपने पास अल्पांश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी डी, और हम जानते हैं साथियों के क्यू डिवाइड में आर का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साथियों 1 में 4 पाई के की वैल्यू, क्यू की जगह आ जाएगा साथियों डी क्यू, आर का हो जाएगा स्क्वायर। अगर इसको वेक्टर फॉर्मेट में दिखाएंगे तो साथियों हम लगा देंगे अपने पास आर के ऊपर कैप। अगर मैं यहाँ पे साथियों कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालूंगा तो अपने पास आ जाएगा कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान साथियों अपने पास आएगा डीई वेक्टर, इस वाले का इंटीग्रेशन कर दो चाहे इस वाले को ई लिख दो अपने पास, इसका इंटीग्रेशन, इसकी वैल्यू आएगी साथियों अपने पास ये जो कांस्टेंट चीजें इसको तो हम लगा देंगे साथियों एक तरफ, और ये हो जाएगा साथियों अपने पास dq डिवाइड में r का स्क्वायर r कैप। और इस वाले फॉर्मूले को साथियों हम एक प्रकार से और लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं dq बराबर में क्या होता है साथियों लेमडा dl। लेमडा क्या होता है साथियों dl। देखो अपने पास पीछे हमने देखा था इसका फॉर्मूला होता है लेमडा बराबर में q डिवाइड में l। अगर यही चीज साथियों अपने पास अल्पांश के लिए होती तो हम इसको लिखते लेमडा बराबर में क्या होता dq डिवाइड में dl। तो यहां से हम जानते हैं साथियों dq की वैल्यू आती है लेमडा dl। तो मैं यहाँ पे एक वैल्यू और लिख सकता हूँ साथियों इसकी, कि अपने पास ई वेक्टर की जो वैल्यू होती है वो अपने पास 1/4 पाई, और यहाँ पे साथियों लेमडा dl बटा में r का स्क्वायर r कैप हो जाता है। तो ये साथियों अपने पास रेखीय आवेश घनत्व के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। उसके बाद देखो साथियों अपने पास आता है पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो यहाँ पे साथियों मैं नेक्स्ट हेडिंग लगा देता हूं अपनी पृष्ठीय आवेश घनत्व। नेक्स्ट हेडिंग है साथियों अपने पास पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो पृष्ठीय को लिख देंगे साथियों हम सरफेस चार्ज। सबसे पहले हम पृष्ठीय आवेश वितरण देखेंगे साथियों, ये नेक्स्ट हेडिंग अपने पास पृष्ठीय आवेश वितरण। तो ये हो जाएगा साथियों अपने पास सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो क्या होता है अपने पास सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखो साथियों अगर मान लो मैं किसी वस्तु को आवेश देता हूं, अगर वो उसके संपूर्ण पृष्ठ के अंदर एक समान रूप से वितरित हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं साथियों अपने पास, पिछली बार रेखा के रूप में था अब की बार आ जाएगा साथियों पृष्ठ के रूप में, तो इसको बोलते हैं साथियों पृष्ठीय आवेश वितरण। तो मैं इसकी परिभाषा लिख दूंगा, यदि किसी वस्तु को दिया गया आवेश उसके संपूर्ण पृष्ठ में एक समान रूप से वितरित हो जाता है तो इसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। तो मैं इसको लिख दूंगा, यदि किसी वस्तु को दिया गया आवेश, यदि किसी वस्तु को दिया गया आवेश, यदि किसी वस्तु को दिया गया आवेश, यदि किसी वस्तु को दिया गया आवेश संपूर्ण पृष्ठ पर, संपूर्ण पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाए, संपूर्ण पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाए, एक समान रूप से वितरित हो जाए, तो इसे, तो इसे
पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। तो इसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। पृष्ठीय आवेश वितरण कहते। देखो साथियों, अगर मैं किसी वस्तु को आवेश देता हूं, उसके संपूर्ण पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, तो इसे कहते हैं हम साथियों अपने पास पृष्ठीय आवेश वितरण। उसके बाद देखो साथियों, अपने पास आता है पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो देखो मैं यहाँ पे हेडिंग लगा देता हूं अपनी पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व। सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी। देखो अपने पास होता क्या है इस वाले का साथियों, आप पहले फॉर्मूला याद रख लो, इसको दिखाते हैं हम सिग्मा से, और ये होता है क्यू डिवाइड में एस, ताकि अपने को डेफिनेशन इजीली याद हो जाए। तो देखो अपने पास इसको हम क्या बोलते हैं, एकांक जो अपने पास पृष्ठ होता है उसके अंदर जो आवेश की मात्रा होती है, या फिर एकांक क्षेत्रफल के ऊपर जो अपने पास आवेश की मात्रा होती है साथियों, उसको बोलते हैं हम पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो मैं यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ साथियों। एकांक पृष्ठ पर उपस्थित, एकांक पृष्ठ पर उपस्थित आवेश की मात्रा को, एकांक पृष्ठ पर उपस्थित आवेश की मात्रा को, आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। देखो साथियों, इसके बाद अपने पास ये हमने एक फॉर्मूला देखा था, सिग्मा इक्वल टू क्यू डिवाइड में एल। ये साथियों अगर अपने पास अल्पांश के लिए हो तो क्या लिखेंगे, अल्पांश के लिए पृष्ठीय आवेश घनत्व। अल्पांश के लिए पृष्ठीय आवेश घनत्व, और साथियों अल्पांश के लिए आ जाएगा अपने पास लेमडा बराबर में डी क्यू डिवाइड में डी एल, क्योंकि हमने ये देखा किसके लिए, अल्पांश के लिए। यहां से आया साथियों अपने पास। उसके बाद देखो साथियों अपने पास नेक्स्ट आता है साथियों अपने पास इस वाले का मात्रक। क्या आता है अपने पास, मात्रक। तो देखो अपने पास मात्रक क्या होता है साथियों, इसका हो जाएगा अपने पास कूलाम पर मीटर का स्क्वायर। ये अपने पास कूलाम, ये हो जाएगा मीटर का। उसके बाद देखो साथियों इसकी आ जाएगी अपने पास विमा, और विमा हो जाएगी साथियों अपने पास क्यू की होती है साथियों A1T1, और साथियों ए की होती है अपने पास L2, और ये हो जाएगी साथियों अपने पास कंप्लीटली M0 L माइनस का 2 T1 A1। ये होती है साथियों अपने पास पृष्ठीय आवेश घनत्व की विमा। उसके बाद देखो साथियों अपने पास आता है पृष्ठीय आवेश घनत्व के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। मैं यहाँ पे हेडिंग लगा देता हूं साथियों, पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण, पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण, पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखो साथियों अपने पास मान लेता हूं मेरे पास ये कोई क्या एक साथियों पृष्ठ है। इस पृष्ठ के ऊपर इस प्रकार से एक समान रूप से क्या है, आवेश वितरित है। इस पृष्ठ के ऊपर साथियों अपने पास क्या है, आवेश वितरित है। और इस वाले पर साथियों में एक छोटा सा क्या लेता हूं, अल्पांश लेता हूं। इस अल्पांश को तो दिखाऊंगा साथियों में ds से, और इसके अंदर जो आवेश आएगा वो थोड़ा सा आएगा dq। और इस वाले से अपने पास r दूरी पर एक कोई बिंदु P है, जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या करना है साथियों, ज्ञात।
और इसके लिए साथियों हम क्यू नॉट आवेश जो है इसको हम क्या करते हैं मानते हैं। इसकी थ्योरी लिखना चाहो तो लिख सकते हो जो आपने किया है। उसके बाद देखो साथियों हम क्या लिखेंगे, अल्पांश dq के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, अल्पांश dq के कारण, अल्पांश dq के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और अल्पांश dq के कारण हो जाएगी साथियों अपने पास de, वेक्टर फॉर्मेट लगा देते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है अपने पास, सदिश राशि, और ये आता है साथियों के, क्यू की वैल्यू आ जाएगी साथियों dq r का स्क्वायर r कैप। उसके बाद आ जाएगा साथियों अपने पास संपूर्ण के लिए, और हम संपूर्ण के लिए क्या कर देंगे साथियों अपने पास इसके अंदर कर देंगे हम इसका समाकलन। तो देखो संपूर्ण पृष्ठ के लिए आ जाएगा अपने पास संपूर्ण पृष्ठ के, और ये हो जाएगा साथियों अपने पास डीई का इंटीग्रेशन, और ये आ जाएगा साथियों अपने पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq डिवाइड में अपने पास r स्क्वायर r कैप। और हम साथियों dq को लिख सकते हैं अपने पास पृष्ठीय आवेश के लिए सिग्मा ds। क्या लिख सकते हैं साथियों, सिग्मा ds। तो इसकी ये भी वैल्यू लिख सकते हैं साथियों, डी का इंटीग्रेशन अपने को पता ई होता ही है, इसके अंदर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का तो पता ही अपने पास कांस्टेंट होता है। इसको लिख देंगे साथियों dq को सिग्मा ds r स्क्वायर डिवाइड में r का कैप। ये होता है साथियों अपने पास पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। उसके बाद अपने पास साथियों नेक्स्ट टॉपिक आता है आयतन आवेश वितरण। तो देखो अपने पास नेक्स्ट टॉपिक आता है आयतन आवेश वितरण, आयतन आवेश वितरण, आयतन आवेश वितरण, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखो साथियों अपने पास क्या होता है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये होता है साथियों यदि किसी वस्तु को आवेश देते हैं, अगर वो आवेश इसके संपूर्ण क्या करे अपने पास इसके आयतन के अंदर समाहित हो जाए, जैसे अपने पास ये वाला बॉक्स है, इसके अंदर मान लो साथियों जो कंप्लीट आवेश है एक समान रूप से वितरित हो जाता है, तो इसे कहते हैं साथियों हम अपने पास आयतन आवेश वितरण। तो देखो अपने पास क्या होता है आयतन आवेश वितरण, यदि किसी वस्तु को दिया गया आवेश, यदि किसी वस्तु को दिया गया आवेश, यदि किसी वस्तु को दिया गया आवेश संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित हो जाए, संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित हो जाए, एक समान रूप से वितरित हो जाए, एक समान रूप से वितरित हो जाए, तो इसे, तो इसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। तो इसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। तो इसे आयतन आवेश वितरण। उसके बाद देखो साथियों अपने पास आता है आयतन आवेश घनत्व। तो देखो अपने पास आयतन आवेश घनत्व क्या होता है, नेक्स्ट हेडिंग आती है साथियों अपने पास आयतन आवेश घनत्व। मैं यहाँ पे लिख देता हूं आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व, इसको बोलते हैं साथियों अपने पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। देखो साथियों होती क्या है, इस वाले का साथियों अपने को हमेशा की तरह क्या रखेंगे, फॉर्मूला याद इसको दिखाते हैं, रो से, और रो बराबर होता है साथियों क्यू डिवाइड में अपने पास वी। एकांक आयतन के अंदर साथियों जो आवेश की मात्रा होती है उसको हम क्या बोलते हैं, आयतन आवेश घनत्व है। तो मैं इसको लिख देता हूं अपने पास एकांक आयतन में उपस्थित
एकांक आयतन में उपस्थित एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश की मात्रा को आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। अल्पांश के लिए क्या हो जाएगा साथियों, dq डिवाइड में dv। मैं यहां पे लिख देता हूं, अल्पांश के लिए आयतन आवेश घनत्व, अल्पांश के लिए आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व क्या हो जाएगा साथियों, देखो अपने पास ये हो जाएगा रो इक्वल टू में dq डिवाइड में क्या हो जाएगा साथियों dv, और हम dq जो है साथियों यहां से इसको लिख सकते हैं रो dv। dq को क्या लिख सकते हैं साथियों हम, रो dv। उसके बाद देखो साथियों अपने पास नेक्स्ट आता है अपने पास आयतन आवेश घनत्व के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। तो मैं हेडिंग लिख देता हूं अपने पास, आयतन आवेश घनत्व के कारण, आयतन आवेश घनत्व के कारण आयतन आवेश घनत्व के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखो साथियों क्या हो जाएगी। मान लेते हैं अपने पास कोई भी क्या है, इस प्रकार से कोई भी एक आयतन है। इस आयतन के अंदर अपने पास जो आवेश है वो क्या है साथियों, एक समान रूप से वितरित है। और इसके ऊपर लेंगे साथियों हम कोई भी एक अपने पास अल्पांश, और यहाँ पे साथियों जो हम अल्पांश लेते हैं वो लेते हैं अपने पास dq। जैसे एक छोटा सा अल्पांश ले लिया, इसका नाम है साथियों dv, और इसके ऊपर जो आवेश आएगा वो क्या आएगा साथियों dq। इस वाले से r दूरी पर कोई एक बिंदु P है साथियों, वहां पे अपने को निकालनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। और इसके लिए इस बिंदु पर हम Q नोट जो आवेश होता है उसको हम क्या करते हैं साथियों, मानते हैं। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं अपने पास अल्पांश dq के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अल्पांश dq के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश के लिए हो जाएगी साथियों अपने पास dE का वेक्टर, और KQ डिवाइड में R का स्क्वायर होता है साथियों, K की वैल्यू 1/4πε0, Q की वैल्यू आ जाएगी साथियों अल्पांश के लिए अपने पास dQ, और ये हो जाएगा अपने पास R का स्क्वायर R। फिर अपने पास आ जाएगा साथियों कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। तो क्या आ जाएगा अपने पास, कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कुल के लिए साथियों इसका आ जाएगा अपने पास इंटीग्रेशन, और ये आ जाएगा 1/4πε0 dq डिवाइड में R का स्क्वायर R का। और उसके बाद देखो साथियों अपने पास आता है, इस वाले को लिख सकते हैं हम साथियों dq को ई वेक्टर, इंटीग्रेशन करेंगे तो इसको लिख सकते हैं हम साथियों अपने पास बाहर, और साथियों dq को मैं लिख सकता हूं अपने पास रो dv डिवाइड में R का स्क्वायर R का कैप, क्योंकि हम जानते हैं dq बराबर में क्या होता है आयतन आवेश घनत्व के लिए रो dv। तो साथियों आज के इस वीडियो के अंदर हमने देखा है आयतन आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण और रेखीय आवेश वितरण। तो कंप्लीट आज हमने सतत आवेश वितरण के प्रकार पढ़े हैं। मिलते हैं साथियों एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको अपना वीडियो पसंद आया है तो लाइक और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।